हेलो गाइज, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोरठा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज हम लोग कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन के बारे में देखेंगे। अधिवेशन के बारे में जानेंगे और देखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि झारखंड में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह झारखंड में पहली बार और एकमात्र अधिवेशन हुआ था। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। अब देखिए 1940 ईस्वी में तो अगर डेट का बात करते हैं तो 19 से 20 मार्च, यानी कि 19 से 20 मार्च 1940 को आपका झारखंड में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और यह अधिवेशन जो हुआ था ये कितने नंबर का अधिवेशन था? तो यह 53वें अधिवेशन था। कितना नंबर का अधिवेशन था? 53 नंबर का अधिवेशन था। तो देखा जाए तो इस अधिवेशन का जो रामगढ़ में अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो होते हैं ना, तो अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष अगर बात करते हैं तो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अब देखिए कि अध्यक्ष के बाद जब इस अधिवेशन का शुरुआत किया गया 1940 में, तो जो कांग्रेस का जो मुख्य द्वार था जहां अधिवेशन हो रहा था, उस मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया? तो मुख्य द्वार का नाम जो रखा गया था वह मुख्य द्वार का नाम रखा गया बिरसा मुंडा द्वार। क्या रखा गया? बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। और जो सभा स्थल था, सभा स्थल जो था, इस सभा स्थल को मजहर नगर, क्या रखा गया? मजहर नगर रखा गया। किनके नामों पर रखा गया? तो मजहर नगर आपका रखा गया था मजहर उल हक के नामों पर उस सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया। तो मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार रखा गया और सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया। जब यह अधिवेशन शुरू हुआ था उससे पहले गांधी जी के द्वारा, किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था। तो ग्रामोद्योग का शुभारंभ कब किया गया था? तो ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था 14 मार्च 1940 को। अब देखिए यहाँ पे 14 मार्च 1940 को ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के द्वारा किया गया था। और 19 से 20 मार्च में कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन होता है। उससे पहले आप बात कर सकते हैं कि कांग्रेस का कार्यकारिणी बैठक हुई थी। कार्यकारिणी बैठक हुई थी। तो कार्यकारिणी बैठक कब हुई थी? तो कार्यकारिणी बैठक 15 से 18 मार्च
1940 को हुआ था। तो कांग्रेस का कार्यकारिणी बैठक कब हुआ था? तो कांग्रेस का कार्यकारिणी बैठक 15 से 18 मार्च 1940 को हुआ था। और निर्वाचन समिति का दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्वाचन समिति का जो बैठक हुआ था, निर्वाचन समिति का जो बैठक हुआ था, ये कांग्रेस विषय पर हुआ था। तो ये हुआ था आपका 17 से 19 मार्च, 17 से 19 मार्च। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा ग्रामोद्योग का आरंभ कब किया गया था? 14 मार्च 1940 को। कांग्रेस का कार्यकारिणी बैठक कब हुई थी? 15 से 18 मार्च 1940 को। और निर्वाचन समिति का जो बैठक हुआ था वो हुआ था 17 से 19 मार्च को। अब यहाँ पे अब जो निर्वाचन समिति का जो बैठक हुआ था, इस बैठक में पहले दिन याद रखना है कि पहले दिन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव रखा गया था। तो मुख्य प्रस्ताव किस पे रखा गया था? भारत तथा विश्व संकट पर रखा गया था। और इस प्रस्ताव का अनुमोदन किसने दिया था? तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन किनके द्वारा दिया गया था? तो प्रस्ताव का अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो सत्याग्रह का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सत्याग्रह का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये जो सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसका अनुमोदन किनके द्वारा किया गया था? तो इनका अनुमोदन जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो नेहरू द्वारा जो प्रस्तावित प्रस्ताव थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तावित प्रस्ताव थे, उसमें 27 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। और इस 27 संशोधन जो प्रस्तुत किए गए थे, इसमें से 14 संशोधन और 13 संशोधन दो भागों में बटा। तो 14 जो संशोधन था इसको वापस ले लिया गया। 14 संशोधन को वापस ले लिया गया। और जो 13 संशोधन था ये भारी बहुमत से गिर गया। भारी बहुमत से ये क्या हुआ? गिर गया। इसी अधिवेशन में टाना भगत के द्वारा पैदल चलकर रामगढ़ पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे? पैदल चलकर रामगढ़ पहुंचे थे। और वहां पे इन लोगों ने महात्मा गांधी जी को 400 रुपया, कितना याद रखिएगा, कितना रुपया? 400 रुपये और एक थैली भेंट किया था। 400 रुपया और एक थैली
भेंट किया गया था। किनके द्वारा भेंट किया गया था? तो टाना भगतों के द्वारा किनको भेंट किया गया था? महात्मा गांधी को। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था, इस रामगढ़ के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष किनको रखा गया था? तो अभी हम लोग देखे थे कि अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया था। देखिए, स्वागत समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वागत समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वागत समिति का उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद मोहम्मद। स्वागत समिति के महासचिव थे श्री अनुग्रह नारायण सिंह। और स्वागत समिति के जो पदाधिकारी थे वो थे श्री अंबिका कांत सिंह। और स्वागत समिति के मतलब आने की कह सकते हैं कि प्रचार पदाधिकारी जो थे ये थे श्री ज्ञानचंद्र सोधी। हमारी वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।